खर्चा ज्यादा हो रहा है और कीमत कम मिल रही है, इसलिए किसान जो है घाटे में जा रहा है, कोई आत्महत्या कर रहा है। पहाड़ों को काट कर खेती योग्य भूमि बना सकता है, वो सरकारों को उखाड़ के फेंकने में देर नहीं लगेगी। हम लोग पूरे देश के किसान यहाँ सरकार को नाक दबाने के लिए रामलीला मैदान में आए हैं। इस वक्त मैं दिल्ली के रामलीला मैदान में पिछले महीने आरएसएस के मजदूर घटक भारतीय मजदूर संघ की तरफ से मोदी सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन किया गया था। ठीक उसी तरह से आज आरएसएस के किसान घटक भारतीय किसान संघ की तरफ से एक बड़े आंदोलन का आयोजन किया गया है। यहाँ पर देश भर से किसान आए हुए हैं, लगभग सभी राज्यों से किसान आए हुए हैं। आइए जानते हैं कि क्यों आरएसएस के जो घटक हैं वह सक्रिय रूप से मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले महीने एक प्रदर्शन हुआ था, एक प्रदर्शन फिर से हो रहा है। पिछली बार मजदूरों का था, इस बार किसानों का है। सरकार बोली थी कि 2022 तक ले किसानों की आमदनी हम दुगनी कर देंगे, लेकिन आमदनी तो दुगनी नहीं हुई, कृषि पर लागत बढ़ गया। हम लोग पूरे देश के किसान यहाँ सरकार को नाक दबाने के लिए रामलीला मैदान में आए हैं कि तुम होश में आओ, हमारे वोट से तुम सत्ता में बैठे हुए हो, हमारी बात नहीं सुनोगे तो आगे की भी हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। सरकार हमें बोलती है कि हम आपको किसान सम्मान निधि दे रहे, क्या दे रहे? ऊंट के मुंह में जीरा। आप 6000 को किसान सम्मान निधि मानते हैं। यदि किसान सम्मान करना है तो वास्तविक रूप से किसान का सम्मान होना चाहिए। 25,000 रुपए किसान सम्मान निधि होना चाहिए। मेरे खेत की फसल खराब होती है तो मुझे बीमा क्यों नहीं मिलता? इसलिए बीमा पॉलिसी में सुधार करके खेत को इकाई बनाना चाहिए, ऐसा मेरा आग्रह है। जब तक पूरे पटवारी हलके में नुकसान नहीं होगा तब तक किसी किसान को नुकसानी मिलने वाली नहीं है। यदि हमारा खेत का नुकसान हो रहा है तो हमें नहीं मिलने वाला, जब पूरे पटवारी हलके के खेतों का नुकसान होगा जब जाके हमें बीमा क्लेम मिलेगा। जीएसटी जो कृषि के आदान है, चाहे वो ट्रैक्टर हो और चाहे सबसे छोटे हमारे हंसिया खुरपी हो, उसके ऊपर भी 18% से लेकर के 28% तक जीएसटी लगा के रखा है। भारतीय किसान संघ की मांग है कि वो जीएसटी समाप्त किया जाए, कृषि आदान पर किसी प्रकार की जीएसटी ना लगे। किसानों का कहना है कि सरकार की किसान विरोधी नीतियों की वजह से खेती किसानी लगातार घाटे में जा रही है और किसान खेती छोड़ने को मजबूर हो रहा है। तो खर्चा ज्यादा हो रहा है और कीमत कम मिल रही है, इसलिए किसान जो है घाटे में जा रहा है, कोई आत्महत्या कर रहा है। किसान के लड़के खेती नहीं करना चाहते, वो मजदूरी करना चाहते हैं, चौकीदारी की सर्विस करना चाहते हैं, लेकिन खेती नहीं करना चाहते। लहसुन में अधिकतर सरकार चाइना से आयात करा लेती है, तो हमारे को लहसुन वापस मतलब खरीद फेंकना पड़ता है, भाव में नहीं बिकती तो हमारे ये मतलब बहुत महंगा पड़ता है। तो मतलब किसान इससे मजबूर है। अगर सरकार उचित मूल्य दे और या एमएसपी पे खरीदे तो इससे हमारे को फसल के लिए लाभदायक होगा। सर हम मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं, अधिकतर किसान इसके पीछे आत्महत्या कर लेते हैं क्योंकि इस फसल पे नाज रखते हैं कि हमारा घर चलता है इससे। इसके अलावा इन किसानों की मोदी सरकार से और भी कई सारी शिकायतें हैं। आइए एक एक करके जानते हैं कि वो सारी शिकायतें क्या है। ये बोतल किसने बनाई? कंपनी ने, उद्योगपति। कितना लागत आता है इसका? 4-5 रुपया। हमको 20 रुपये में मिलती है बोतल पानी पीने के लिए। एक भैंस हमारी पानी पीती है 20-50 लीटर पानी, तो 1000 रुपये का पानी हो गया। इस पर लागत लगती है 3 रुपया, बेचते हो तुम 20 रुपये में, और हम जाकर नहीं, आप तो 5 रुपये में दीजिए तो आप हमको नहीं देते हो। और हम 1 लाख की 50,000 की भैंस लेके आते हैं, उसको अच्छा खिलाते हैं पिलाते हैं और उसका दूध 50 रुपये लीटर और ये 20 रुपये लीटर। तो क्या मोदी जी को इसमें पानी और दूध में अंतर नहीं दिखता क्या? चाहे कोई भी सरकार हो, उसको क्या दूध और पानी में अंतर नहीं दिखता? दूध पिएगा तो हष्ट पुष्ट बनेगा और पानी से तो उल्टा बीमार पड़े। कई दिनों से पानी भरा हुआ है, उसका भी भाव 20 रुपये लीटर। सुई का भाव भी वो तय करती है और किसान का भाव लोग तय करते हैं, बाजार तय करता है, सरकार तय करती है। बेच तो दिया, हर चीज बेच रहे हैं, वो बता रहे हैं कि सब चीज हमने उत्पादन की। कांग्रेस ने क्या नहीं किया? 70 साल से इतना विकास हुआ, IIT है, बड़े बड़े कारखाने, उद्योग धंधे लगे हुए हैं, सब कांग्रेस की देन है। और ये बोल रहे हैं कि हमने 8 साल में सब कुछ कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। बेच रहे हैं और क्या, बनी बनाई चीज बेच रहे हैं, बनी बनाई चीज बेच रहे हैं। इसको आगे बढ़ाना चाहिए मोदी जी को। इससे देश को फायदा
फायदा होगा ऐसा बताया जा रहा है। कोई फायदा नहीं होगा, देख तो रहे हम फायदा। अगर फायदा होता तो यहाँ थोड़ी आते हैं। MP से आए हुए हैं, शाजापुर जिले से, यहाँ क्यों इकट्ठे होते? पूरे किसान आए हुए हैं, क्यों होते? हम परेशान हैं। आयात निर्यात नीति जो है किसान के अनुकूल हो, क्योंकि जब हमारे किसानों की फसल आती है तब वो आयात कर लेते हैं, इसलिए भाव नहीं मिल पाता किसान को। तो इसलिए आयात तब करें जब हमारे पास माल उपलब्ध न हो। जब हमारे पास पर्याप्त माल है, सरसों है हमारे पास, तेल हमारे पास है, खाद्यान्न हमारे पास है, तो विदेश से क्यों पाम ऑयल मंगाते हैं? हम चित्तौड़ जिले में अफीम की खेती करते हैं, उसमें सरकार मार्बिल के हिसाब से खरीदती। मार्बिल किसान कहाँ से लाए? उससे हमारे पट्टे काट दिए जाते हैं। तो या तो सरकार ऐसे वैज्ञानिकों के द्वारा बताएगी कि किसान और डाले जिससे मार्बिल बैठती हो। किसान तो अज्ञान है इसमें, वो हमारे सिस्टम से खेती करते हैं, लेकिन मार्बिल के माध्यम से हमारे पट्टों को काट दिए जाते हैं। इसलिए किसान बहुत इसमें मजबूर है, कुछ नहीं जानता है मार्बिल कहाँ से लाए। नंबर दूसरा, लोडा चूरा के संदर्भ में मार्बिल इसमें सरकार खरीदती नहीं है, तो 8/29 की धारा में किसानों को बहुत परेशान किया जाता है, और परेशान उसमें 10-10, 20-20 किसानों को फंसा दिए जाते हैं, और बेचारे किसान मजदूर हो के आत्महत्या कर लेते भाग। तो इसमें सरकार संशोधन करे, लोडा चूरा खरीदे या उसका समाधान करे। इस रैली में सबसे गौर करने वाली बात यह है कि यह रैली RSS के किसान घटक भारतीय किसान संघ की तरफ से आयोजित किया गया। पिछले महीने कुछ इसी तरह का प्रदर्शन भारतीय मजदूर संघ की तरफ से किया गया था, जो कि RSS का मजदूर घटक है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या RSS के जो घटक हैं वह मोदी सरकार की नीतियों से खुश नहीं है, और अगर खुश हैं तो फिर इतनी बड़ी संख्या में आंदोलन करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। इन किसानों ने एक सुर में कहा कि वर्तमान सरकार की जो नीतियां हैं वह किसानों के हित में नहीं है, और यह एक चेतावनी है, सरकार को चेतावनी है। अगर सरकार किसानों की मांगों को नहीं मानती तो वह एक देशव्यापी आंदोलन करेंगे। न्यूज़ लॉन्ड्री के लिए अनमोल प्रीतम, रामलीला मैदान, दिल्ली। मीडिया से आपकी सबसे बड़ी शिकायत क्या है? यही ना कि वो आपकी बात नहीं करता, आपकी खबरें नहीं दिखाता। इसका इलाज ये है कि मीडिया में आप इन्वेस्ट करें, ताकि मीडिया आपकी बात करे। सब्सक्रिप्शन आधारित मीडिया इसका जवाब है। hindi.newslaundry.com पर जाएं, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।